नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। आज है 26 सितंबर। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं यूपीपीसीएस, आरओ लोअर व लेखपाल के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में 2 पायदान फिसलकर 59वें स्थान पर पहुंचा भारत। 110 देशों के जीवन की डिजिटल गुणवत्ता पर वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत ई गवर्नमेंट पर 33वें व इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी पर 47वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड द्वारा स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी सार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है, उसके बाद दक्षिण कोरिया और फिनलैंड है। ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी फटा। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट शुरू हुआ। फ्यूगो 3.7 किलोमीटर ऊंचा ग्वाटेमाला के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। हाल ही में दर्ज की गई गतिविधि जून 2018 जब फ्यूगो ने कीचड़ और राख की एक धार बाहर फेंकी और सैन मिगुएल लास लोटस नामक गांव के नक्शे को मिटा दिया था के बाद से सबसे खतरनाक है। मंथन के साथ संस्थापक अजय गांधी का निधन। भारत के विचारोत्तेजक प्रवचन प्लेटफॉर्मों में से एक के साथ संस्थापक मंथन अजय गांधी का सितंबर 2021 में निधन हो गया। मंथन फाउंडेशन गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म है और इसकी स्थापना मार्च 2005 में अजय गांधी और एमआर विक्रम ने की थी। अजय गांधी ने विंग्स इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक सॉफ्टवेयर कंपनी का भी प्रबंधन किया। उन्होंने हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल के निदेशक के रूप में उनकी जो भूमिका के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने की ICRISAT के साथ साझेदारी। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी अरिड ट्रॉपिक्स के साथ हाथ मिलाया है। साझेदारी भारत में खाद्य पोषण, सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए कार्यक्रमों और अनुसंधान के लिए है। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों पारंपरिक पौष्टिक फसलों पर अनुसंधान और जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। ARAI ने किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से चार्जर विकसित किए हैं। ARAI ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जहां यह शुल्कों की जानकारी प्रदान करेगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक चार्जर्स का निर्माण करेगा। चार्जर्स की कीमत 50,000 से 60,000 के बीच की होने की उम्मीद है। अनुराग ठाकुर ने किया सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर 2021 को सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के तर्ज पर आयोजित शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया था। सूचना और लोकतंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 26 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में शुरू की गई है। उत्तरी अमेरिका में न्यू मैक्सिको में पाए गए सबसे पुराने मानव पैरों के निशान। न्यू मैक्सिको में जीवाश्म वाले पैरों के निशान खोजे गए हैं। वे संकेत देते हैं कि लगभग 23,000 वर्षों पहले प्रारंभिक मानव उत्तरी अमेरिका में घूमते थे। इससे पहले पैरों के निशान 2009 में व्हाइट सैंडल नेशनल पार्क की एक सूखी झील में पाए गए थे। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने उनकी अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए पैरों के निशान में फंसे बीजों का विश्लेषण किया है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने की सोली जे सोराजी एंडोमेंट अवार्ड की घोषणा। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने सोली जे सोराबेजी एंडोमेंट अवार्ड और स्कॉलरशिप की स्थापना की। यह पुरस्कार और छात्रवृत्ति मानवाधिकार कानून और सिद्धांत के क्षेत्र में एक योग्य छात्र को प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। पुरस्कार की घोषणा हर साल 9 मार्च को सोराबजी की जयंती के मौके पर की जाएगी। पुरस्कार के अंतर्गत एक पुरस्कार पदक और एक छात्रवृत्ति होगी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात गुलाब। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दाब का क्षेत्र तेज होकर चक्रवात गुलाब में बदल गया। चक्रवाती तूफान गोपालपुर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। तौकते और यास के बाद यह 2021 का तीसरा चक्रवात होगा। तौकते 14 से 19 मई के बीच अरब सागर में बना था, जबकि यास बंगाल की खाड़ी में 23 से 28 मई 2021 को बना था। रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा के नए विधानसभा अध्यक्ष। त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य रतन चक्रवर्ती को त्रिपुरा विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 25 सितंबर 2021 को कारगिल के हम्बटिंगला में दुनिया के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। ऑल इंडिया रेडियो एफएम रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के 10 केवी ट्रांसमीटर 13,300 फीट ऊंचाई पर स्थित हैं। वे क्षेत्र में विशेष रूप से कारगिल और बटालिक सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करेंगे। दुनिया के कार्यकर्ता कमला भसीन का निधन। प्रसिद्ध नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कमला भसीन का सितंबर 2021 में निधन हो गया। 1970 के दशक में भसीन भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में महिला आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता थीं। 2002 में उन्होंने नारीवादी नेटवर्क संगत की स्थापना की, जो ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की वंचित महिलाओं के साथ काम करता है। 2022 में क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग शीर्ष 22% में आईआईटी बॉम्बे शामिल। आईआईटी बॉम्बे 2022 क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में शीर्ष 22% में से एक है। पिछले साल में आईआईटी बॉम्बे में 110 से 120 की रेंज से बढ़कर क्यूएस ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2022 में 101 से 110 रैंक पर आ गया है। एम्प्लॉयबल रेपुटेशन इंडिकेटर पर 73.9 के स्कोर के साथ यह विश्व स्तर पर 70वें स्थान पर है। लॉन्च किया गया भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। सरकार ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना की है। ACIC का लक्ष्य उन नवोन्मेषी विचारों का समर्थन और पोषण करना है जो बड़े विचारों का आकार ले सकते हैं और बेहतर कल के लिए समाज को बदलने में मदद कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर 120 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दान करेगा क्वाड देशों ने कोवैक्स के माध्यम से वित्त पोषित टीकों के अलावा वैश्विक स्तर पर 120 करोड़ से अधिक कोविड विरोधी खुराक दान करने का संकल्प लिया है। क्वाड देशों ने 2022 में संयुक्त रूप से कम एक महामारी तैयारी टेबल टॉप या अभ्यास आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। क्वाड देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ओरल एजिसिटिडाइन लॉन्च करने वाली भारत की पहली फार्मा कंपनी बनी इंटेस फार्मास्यूटिकल्स एजाडाइन ओ ब्रांड नाम के तहत भारत में ओरल एजिसिटिडाइन लॉन्च करने वाली पहली दवा कंपनी बन गई है। एक्युल माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी कि AML वाले वयस्क रोगियों के लिए रखरखाव चिकित्सा में उपयोग के लिए ओरल एजिसिटिडाइन को मंजूरी दी गई है। AML एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है जो अस्थि मज्जा में युवा स्वायत्त रक्त कोशिकाओं से शुरू होता है, जिन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स या मोनोसाइट्स कहा जाता है। चीन ने शीर्ष नियामकों ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग पर लगाया प्रतिबंध। 24 सितंबर 2021 को चीन के सबसे शक्तिशाली नियामकों ने सभी क्रिप्टो लेन देन और क्रिप्टो खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ क्रिप्टो करेंसी पर देश में कार्रवाई को तेज कर दिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने वित्तीय संस्थानों, भुगतान कंपनियों और इंटरनेट फर्मों को राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की सुविधा देने से रोक दिया है। भारत ने भूटान के लिए किया छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास का समझौता। भारत ने 24 सितंबर 2021 को भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह को संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। समझौता पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक सचिव R उमामहेश्वरन और निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार विभाग भूटान द्वारा हस्ताक्षरित किए गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।